अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सम बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स इन एनिमल किंगडम। इसमें जो पहला टर्म है वो सिमेट्री है और सिमेट्री के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। एसिमेट्री है व्हेन एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड द बॉडी ऑफ एनिमल इनटू टू इक्वल हॉलो। एसिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी एनिमल को किसी प्लान के ज़रिए इसको मतलब कट कर दे सेंटर में और वो एनिमल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना हो जाए तो इसको हम एसिमेट्री कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है मोस्टली स्पंजेस आर एसिमेट्रिकल। मतलब इसके जो टेस्ट में एमसीक्यूज इस तरह आते हैं कि एसिमेट्रिकल फाइलम कौन सा है या एनिमल इसमें कौन से हैं, तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो स्पंजेस होगा। इसके बाद है रेडियल सिमेट्री। When any plane passing through the central axis of the body divide the animal into two identical wholes। रेडियल सिमेट्री का मतलब यह होता है कि अगर किसी एनिमल को अगर हम सेंटर में इसको कट कर दें और वो एनिमल टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो इसके जो एग्जांपल है वो सिलेंट्रेट्स है, टीनफोर्स है एंड एकाइनोडर्म एडल्ट जो है इसमें आते हैं। इसके बाद जो है बायलैटरल सिमेट्री है। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? व्हेन द बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हालोज इन वन प्लेन। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब यह होता है कि अगर हम किसी एक प्लेन के ज़रिए बिल्कुल दरमियान में से अगर किसी हम एनिमल को कट कर दें तो एक राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट में वो डिवाइड हो जाए। तो इसका जो एग्जांपल है प्लेटी हेलमन से लेकर कार्डेट तक। और जो रेडियल ऊपर जो रेडियल सिमेट्री था, सॉरी मैं भूल गया, इसमें आप किसी भी प्लेन के ज़रिए अगर इस एनिमल को कट कर दे और वो पैर अपने मतलब टू आइडेंटिकल पार्ट्स में वो डिवाइड होते हैं। इसके बाद है ये डायग्राम अगर आप लोग देखा जाए तो इसमें साफ नज़र आ रहा है रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री का। इसके बाद है जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल लेयर्स इसके हम है डिपोब्लास्टिक। डिपोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? एनिमल इन विच द सेल अरेंज इनटू एम्ब्रियोनिक लेयर एक्टोडर्म इंडोडर्म। डिपोब्लास्टिक वो एनिमल होते हैं जो मोस्टली टू जर्मिनल लेयर से बनते हैं। इसमें एक एक्टोडर्म होता है और एक इंडोडर्म होता है और इसके दरमियान फ्लूइड मैट्रिक्स पाए जाते हैं जिसको हम मिजागलिया कहते हैं। तो डिपोब्लास्टिक में जो एनिमल आते हैं, फाइलम आते हैं, वो सिलेंट्रेट से और टीनोफोर से। ये एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको सीखें क्योंकि इससे भी एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं कि डिपोब्लास्टिक एनिमल कौन से होते हैं। इसके बाद जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से एनिमल होते हैं? मोस्टली थर्ड जर्मिनल लेयर से बनते हैं जो कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से बन जाते हैं। तो इसके जो एग्जांपल है प्लेटी हेलमन से लेकर कार्डेट तक। तो प्लेटी हेलमन से लेकर कार्डेट तक जो है सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। तो ये एग्जांपल आप लोगों को याद करना चाहिए क्योंकि एमसीक्यूज इससे ज़्यादातर आते हैं। डायग्राम में वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म किस तरह होता है। इसके बाद जो है थर्ड टर्म जो है बॉडी कैविटी आर सीलोम। बॉडी कैविटी सीलोम कहते हैं द कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट कैविटी इज कॉल्ड सीलोम। वो कैविटी जो मोस्टली बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल और गट कैविटी के दरमियान पाए जाते हैं इसको हम सीलोम कहते हैं। इसके पेयर टाइप्स है ई सीलोमेट्स। ई सीलोमेट्स का किसे कहते हैं? एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। वो एनिमल जिसमें बॉडी कैविटी बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं होती। तो इसकी जो एग्जांपल है मोस्टली पोरिफरन है, सिलेंट्रेट है, टीनोफोर है और प्लेटी हेलमंस है। ये एग्जांपल आप लोगों ने याद करने हैं क्योंकि एमसीक्यूज इससे बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके बाद जो है सीडियोसिलोमेट है। सीडियोसिलोमेट इन सम एनिमल बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय मेसोडर्म। सीडियोसिलोमेट कौन से होते हैं? सीडियोसिलोमेट वो सीलोम होते हैं जो कि फाल्स होते हैं, ट्रू नहीं होता। मतलब क्यों नहीं होता? फाल्स सीलोम होता है, सीडो होता है, क्योंकि इस पर जो मेसोडर्मल लाइन है वो इस पर नहीं होता। तो बाकी जो एक्टोडर्म और इंडोडर्म पर ये होता है सच कैविटी, और इस कैविटी को हम कहते हैं सीडियोसिलोमेट। इसके जो एग्जांपल है एस्केलमेंथस जो है ये सीडियोसिलोमेट में आते हैं। इसके बाद है सिलोमेट्स। सिलोमेट्स तो वाज़ेह तौर पर आप लोगों को पता है कि वो एनिमल जो सीलोम जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। तो फिर इसके भी दो टाइप्स आते हैं। शिजोसील होता है। शिजोसील कौन से होते हैं? सीलोम फाउंड बाई स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल मास। मतलब शिजोसील इसको कहते हैं अगर मेसोडर्मल मास को अगर हम स्प्लिट कर दें तो इससे फिर अगर कैविटी बन जाती है, सीलोम बन जाता है, तो इसको हम शिजोसील कहते हैं। इसके जो एग्जांपल है एनालिडा है, आर्थ्रोपोडा है और मोलस्का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसके बाद है इंट्रोसील। इंट्रोसील क्या है? सीलोम फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ गट पाउचेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज।
इंट्रोसील हम कैसे कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि फ्यूजन होता है गट पाउचेस का, जो आपस में एक फ्यूजन होता है और एक एम्ब्रियनिक स्टेज में एक फ्यूजन होता है गट पाउचेस का, और इससे फिर एक सीलोम बन जाता है जिसको हम इंट्रोसील कहते हैं। तो इसके जो एग्जांपल है वो एकाइनोडर्मेटा है, हेमिकार्डेटा है एंड कार्डेटा है। तो ये इंट्रोसील में आता है, डायग्राम में आप लोगों को वाज़ेह है। इसके बाद जो है अनदर टर्म है सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर इसके दो टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप कौन से होते हैं? इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट एंड द सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बैथ इन इट। ओपन टाइप वो होते हैं जो हार्ट होता है ना, वो डायरेक्टली जो है ब्लड को पंप करता है, मतलब इसमें कोई आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली टिश्यू और सेल को मतलब ब्लड जाती है, मतलब इसके जो ब्लड वेसल्स है वो इसमें नहीं पाए जाते। इसके एग्जांपल है आर्थ्रोपोड्स है, मोस्टली इसमें आते हैं, मोलस्क है, एकाइनोडर्म है, हेमिकार्डेट है और सम लोअर क्वाड्रेट लाइक ट्यूनिकेट्स। ये हम इंशाल्लाह ये जो सारे फाइलम हैं हम इसको एक एक पढ़ेंगे। इसके बाद जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का जो अनदर टाइप है क्लोज टाइप। ये तो वाज़ेह है, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल वेरिंग डायमीटर मींस आर्टरीज, वेन एंड ब्लड। क्लोज टाइप वो होते हैं जो कि मोस्टली ह्यूमन बीइंग में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि इसमें जो है फिर डायरेक्टली ब्लड पंप नहीं होता सेल को, फिर वो आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं, फिर उसके ज़रिए जाते हैं। तो इसकी जो एग्जांपल है एनालिड्स हैं, सेफेलोपोड है, मोलस्क में जो सिर्फ एक ग्रुप है सेफेलोपोड का, मोलस्क का, इसमें जो है क्लोज टाइप होते हैं। बाकी सारों में जो मोलस्क के बाकी सारे जो इसके टाइप्स है उसमें और ग्रुप्स हैं, इसमें जो है ओपन टाइप होता है, लेकिन सिर्फ सेफेलोपोड्स में जो है वो क्लोज टाइप है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके बाद वर्टिब्रेट तो आप लोगों को पता है कि इसमें भी क्लोज टाइप होते हैं। इसके बाद होते अनदर टर्म है एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट। प्रोटोस्टोमेट्स आर प्रोटोस्टोम्स। ये कैसे कहते हैं? एनिमल इन विच माउथ इज फॉर्म फर्स्ट ब्लास्टोपोर। जब एम्ब्रियनिक स्टेज पे होता है, अगर किसी एनिमल का मतलब फर्स्ट जो है इसका माउथ मतलब फॉर्म होता है तो ब्लास्टोपोर से, तो हम इसको प्रोटोस्टोमेट कहते हैं और प्रोटोस्टोम्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? प्लेटीहेल्मंथ से लेकर मोलस्का तक जितनी भी इसमें फाइलम आते हैं, एनालिडा है, स्किलमेंस है, तो ये सारे जो है प्रोटोस्टोम्स हैं। ड्यू टू स्टोमा एनिमल इन विच इज फॉर्म अर्लियर देन द माउथ। फर्स्टली जो है वो मौत नहीं बनते, बल्कि इसके अंश जो है वो बनते हैं ब्लास्टोपोर से। इसके जो एग्जांपल है एकाइनोडर्म है, हेमिकार्डेट्स है एंड कॉर्डेट्स है। उम्मीद है आपने मतलब ये सब सीखा होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।